जी तो जनाब, इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है। और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी, वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो है हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया। और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी पीएस आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही, 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो है उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं, वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे। डोमेस्टिक खेलेंगे और उसके बाद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। अब इससे नुकसान किसको हुआ, आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था। और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते। और बड़े बड़े नाम है उनमें, अलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है पीएसएल को होने जा रहा है। और मुझे वैसे भी ये लग रहा था कि पीएसएल इस बार जो फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही विंडो में होंगी ना, क्या होगा, ज्यादा व्यूवरशिप जो आईपीएल में जाएगी। जाहिर है वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। उनके मुकाबले में पीएसएल में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो होंगे, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सारे छांटी करके आईपीएल वालों ने रख लिए हैं। अब वहां पर जो बाद में बच्चे बुचे हैं भाई, कुछ जो है वो रिटायर हैं भाई, कुछ जो है वो बाबे हैं भाई, और कुछ जो है वो 1 2 3 जो है यंगस्टर हैं जो वहां पर बच गए। उन्होंने जो है वो आना था आईपीएल के पीएसएल खेलने, लेकिन उनको भी रोक दिया जाएगा। अब क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। और जो है वो उनको क्या है, वहां पर जाके लोग अपने मेन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, लेकिन पीएसएल में उतनी व्यूवरशिप नहीं आएगी। हाँ, पाकिस्तानी लोग तो पीएसएल को देखेंगे, जाहिर है अपने कंट्री की लीग को तो देखेंगे, लेकिन बाहर के लोग, जहां एक साइड जो है मैक्सवेल खेल रहा है भाई, एक साइड ट्रेविस हेड खेल रहा है, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो उनको छोड़ के यहां पर आदिल रशीद, जॉनी बैरिस्टो, इनको देखने क्यों आएंगे। और अब तो जो है वो इंग्लैंड के ये खिलाड़ी भी, आधे से ज्यादा खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे। इंग्लैंड का तो कोई भी खिलाड़ी पीएसएल में जो है वो आगे खेल ही नहीं पाएगा, उन्होंने तो इनकार कर दिया है। लेकिन बात सवाल ये बनता है कि क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आने से अपने खिलाड़ियों को मना कर गया है, पीएसएल खेलने से मना कर गया है, लेकिन क्या वो आईपीएल खेलने से मना नहीं कर सकते थे? यानी कि क्या जो बंदे आईपीएल खेल रहे हैं उनके लिए डोमेस्टिक खेलना जरूरी नहीं था? यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए
कि पीएसएल और आईपीएल में कितना ज्यादा फर्क दुनिया वाले देख रहे हैं कि भाई पीएसएल में क्या मिलने वाला है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आईपीएल में आपको जो है माल पानी ज्यादा मिलेगा और उन खिलाड़ियों से आगे बोर्ड्स को भी काफी कुछ जाता है। इसलिए आईपीएल के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन पीएसएल के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, अब जो आप दुनिया सिर्फ पीएसएल की बात नहीं हो रही है, हमारी लीग पीएसएल है इसलिए मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला कि उस सीजन के दौरान आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, आईपीएल को छोड़ के। जो लोग आईपीएल में जिनको खरीदा गया है भाई वो तो खेलेंगे, बाकी कोई लीग आप नहीं खेल सकते। लेकिन मसला यह है उस टाइम सबसे बड़ी जो होगी ना भाई साहब लीग, आईपीएल के बाद जो हो रही होगी दूसरी, वो पीएसएल हो रही होगी। आईपीएल में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, लेकिन पीएसएल में कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर नहीं होगा। अब मुझे ये लगता है कि भाई साहब आपने जो अब मार लिया अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी। पहले तो आपने जो है वो पीएसएल को आईपीएल की विंडो में रख लिया, सबसे बड़ा नुकसान तो इधर से होगा। जो इधर से कसर बच जाएगी वो ये होगा कि इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ी भेजने ही नहीं है। अब पीएसएल और आईपीएल एक ही विंडो में हो रहे हैं। आईपीएल का ऑक्शन हो गया है, लेकिन पीएसएल की ड्राफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है। वैसे दिसंबर के पहले वीक में हो जाती है, इस बार नहीं हुई है। पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी के पीछे लगा हुआ है, स्टेडियम्स बनाने में लगे हुए हैं, और जो कसर बची है वो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, उधर प्रोटेस्टर्स को जो है रोकने के लिए उधर लगे हुए हैं। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी हो गई, इन मामलात में पीएसएल को तो नाम ही नहीं आ रहा है। अगर आपने ड्राफ्टिंग की होती, आपने भी जो है इंग्लैंड की इस अनाउंसमेंट से पहले खिलाड़ियों को खरीद लिया होता, या आईपीएल से पहले कुछ खिलाड़ियों को, तो शायद जो है वो इंग्लैंड फिर ये कहता कि जो खिलाड़ी पीएसएल और आईपीएल दोनों में खरीदे गए हैं उनको छोड़ के जो है बाकी खिलाड़ी नहीं खेल सकते कोई लीग। लेकिन अब पीएसएल की ड्राफ्टिंग अभी होना बाकी है, आईपीएल का ऑक्शन हो गया है भाई। इसका मतलब यह है कि पीएसएल में आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और जो लग रहा था कि इस बार जो प्लेयर्स बच गए आईपीएल में, कुछ बड़े प्लेयर्स शायद पीएसएल में आएंगे, पीएसएल थोड़ा सा आगे जाएगा, अब तो 2 कदम और पीछे जाने वाली बात आ गई है। बाकी हाँ ये बात है कि कुछ जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं छेड़ा गया आईपीएल में, बांग्लादेश के प्लेयर्स आ सकते हैं पीएसएल खेलने। बाकी जो है वो इंग्लैंड के तो अब होंगे नहीं, बाकी कंट्रीज के जो प्लेयर्स बच गए हैं भाई, कुछ जो है वो डेविड वार्नर हो गए, जैसे स्मिथ हो गए, जो वहां से जो है वो उनकी जो है वो एक्सपायरी डेट आ गई थी, उनको निकाल दिया गया और यहाँ पर अब वो खेलेंगे। तो बाकी पाकिस्तान के सारे मैन प्लेयर्स आपको पीएसएल में देखने को मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के भी कुछ मिलेंगे, लेकिन सारे मैन प्लेयर्स सारी टीम्स के आईपीएल में चले गए। अब वहां से जो बच जाएंगे वो इधर आके खेलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि पीएसएल इस बार जब फ्लॉप होने जा रहा है, फ्लॉप होने जा रहा है, या जो सोचा हुआ है वो नहीं होगा, जैसे हमेशा होता है वैसे ही होगा। लेकिन कुछ कोई जो एक कदम भी पीएसएल ऊपर नहीं जाने वाला है, बल्कि उल्टा पीएसएल को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आईपीएल को मना नहीं किया गया इंग्लैंड की जानब से, पीएसएल के लिए मना कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आपकी इसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।